चील जरा रहा था, चील। अब चील तो चील उड़ता हुआ जा रहा था। एक मुर्गा था अंधेरी का, मुर्गा चंगीलाल। मुर्गा, मुर्गा को अंग्रेजी में क्या कहते? क्रॉक, क्रॉक, क्रॉक्स, क्रॉक। अपनी अंग्रेजी बहुत हाई लेवल की है। एक मुर्गा चील को देख करके अपनी पैरों पे हाथ फटकार कर बोला, आजा, दम है तो कुश्ती कर ले। तो चील बोला, नहीं नहीं हमें नहीं करना। अरे दम है ही नहीं है, दम होती तो कुश्ती करता। चील बोला हमें नहीं करना। अब वो फिर हाथ फटकारे, आ दम है, कुश्ती कर। अब चील का भी दिमाग खराब, चूंकि चील बुंदेलखंड का था, हमारे गांव का, तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले अब जब ज्यादा ही कह रहे तो दे। चील ने ये तन से थपाड़ा, वहां से थपाड़ा, लड़ाई भई। अब बाद में पक्का है चील को जीत नहीं है, सो चील जीत गया। मुर्गा बोला अरे हार गए, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन जब तक चील घर गया तब तक उसके अंडे सांप खा गया। अब रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगा काश हम वो लड़ाई ना लड़ते तो हमारे आने वाले बच्चे बच जाते। मेरे पागलों, इस कहानी का आशय ये है, व्यर्थ के लोगों के जवाब देने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हो और कुत्तों के भौंकने में फंस जाते हो। गांव की कहावत है, हाथी चले बाजार। अब तुम तो ज्ञानी हो भाई। तो हाथी चलता है, गांव के कुत्ते भौंकते हैं, मंजिल वही पाता जो इनको इग्नोर करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। किसी को जवाब देना है तो बोलकर जवाब नहीं, करके दिखा करके जवाब देना चाहिए। तभी जवाब जवाब है और तभी आप लाजवाब बनेंगे। आप बोल करके नहीं, करके दिखा करके यदि जवाब देंगे तो आपका जवाब जवाब नहीं, जवाब लाजवाब हो जाएगा और आपका जीवन भी लाजवाब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम एक बात प्रार्थना आज की कथा के क्रम में कहना फिर चाह रहे, सूत्र याद रखना, सोच कर बोलना वरना बोल करके सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। सोच कर बोलना वरना बोल करके सोचना। अब तुम्हें निर्णय लेना है, बोल कर सोचना है या सोच कर बोलना है। बोलो बोलो। बोल कर सोचना है या सोच कर बोलना है। और सोच कर बोलोगे तो फिर बोल कर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। गिरधर की कुंडली कहती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे, कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत हैं जिए माँ है किए जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचारे जो करता, बिना विचारे जो करता वो पछताता है। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, पूछो क्या? हनुमान जी लंका में जाते हैं, प्रवेश करते हैं तो विचार करते हैं। लंका में हनुमान जी जब भी प्रवेश किए, जो भी काम किया, कपि विचार मन ही मन कीन्हा। हनुमान जी विचार करते। अच्छा, विचार क्यों करना चाहिए? हम लोग बहुत उल्टे हैं, पहले प्रचार करते हैं फिर कार करते हैं, बाद में फिर बिगड़ जाता तो विचार करते। होना क्या चाहिए? पहले विचार फिर कार, फिर अपने आप प्रचार हो जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है, जिस जीव की बातें यदि जीवन में उतर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। जीव की बात जीवन में उतर जाए, जीवन सुधर जाए। अच्छा, जो काम जीव कर सकती कोई नहीं कर सकता। पूरे शरीर में सबसे खतरनाक है जीव। लो सुनो, लंका में हनुमान जी गए, विभीषण जी मिले। विभीषण जी बोले महाराज जय हो आपकी। हनुमान जी जय हो। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, अच्छे आए अच्छे आए। दोनों लोग बहुत प्रेम पूर्वक मिले। हनुमान जी बोले और विभीषण क्या हाल है? अब विभीषण ने अपनी परिचय दिया कि हाल क्या है। महाराज हम तो बहुत बुरे फंसे। हनुमान जी बोले कैसे फंसे? जिमी दस नैने माहो जीभ बेचारी, जिमी दस नैनो माहो जीभ बेचारी,
जिम दसनन मोह जीव बिचारी, जिम दसनन मोह जीव बिचारी, हाँ जीव बिचारी, हाँ जीव बिचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, विभीषण जी बोले हनुमान जी हम भी वैसे ही लंका में फंसे हैं, जैसे दांतों के बीच में जीभ फंसी। हनुमान जी बोले व्याख्या करो। अब विभीषण जी व्याख्या कर रहे, बोले महाराज जीभ की तो बुरी दुर्दशा है। हनुमान जी बोले क्या दुर्दशा है? बोले जीभ चाहे जितना भला कर ले दांतों का, दांतों को जब मौका मिलता है कतर देते। बोले मतलब? जैसे खाना खाओ और खाना खाते समय खाने का दाना दांतों में फंस जाए तो जीभ तब तक शांत नहीं बैठती है जब तक दाना निकाल ना दे, जाती रहती है। और कितनों बड़ी बात चल रही हो गहरी, वो होते ही जाती है, वहीं जाती है। जीभ की आदत हमारे अति प्रिय और सिनेमा जगत में बहुप्रसिद्ध हास्य सम्राट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, हमारे श्री राजपाल यादव जी भी आज कथा में आए हुए हैं। ये अभी बागेश्वर धाम भी गए थे, हमारी माता जी से मिले थे, बड़े उपद्रव करके आए हैं। बहुत अच्छा। तो कांच और मणि चमकती दोनों समान है, पर दोनों के गुण भेद अलग अलग है। जो मणि कर सकती वो कांच नहीं कर सकता है, और जो कांच कर सकता है वो मणि नहीं कर सकती। जो सुई कर सकती वो तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार काम कर सकती वो सुई नहीं। अब सुई हो, एक आदमी हमको बोला, बोले गुरुजी तुम्हारी बातें कई बार बहुत चुभती हैं। हमने कहा हम सुई हैं। उसने कहा आपकी बातें कई बार बहुत चुभती हैं। हमने कहा हम सुई हैं। बोले आप अपने आप को सुई क्यों बोल रहे? हमने कहा बेटा सुई ही तो है, तब तो हमारी बातें चुभती हैं। पर एक बात बोले बेटा, सुई चुभती जरूर है पर दो भाग में यदि कपड़ा फटा हो उसको एक कर देती है। हाँ, हाँ, उसको एक कर देती है, ये सुई का सिद्धांत है। दो भाग में कपड़ा फट गया हो तब सुई एक करती है। हमारा भी वही काम है, बातें जरूर चुभती हैं पर हम हिंदू हिंदू को एक करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पागलों, आहा, इसलिए मेरे प्रियजनों, हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं। ये जीभ को रसना कहा जाता। क्या कहा जाता? तो जीभ दी क्यों? कान दिए सुनबे को सत्संग, कानों से सत्संग सुनो। पर जिभा गाली बकने को थोड़ी दी। बोले किस लिए जीभ दी है? श्वास श्वास हरि सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। हर श्वास में भगवान का सुमरन करो। सांसों का कोई ठिकाना नहीं मेरे पागलों। ये बार बार जीवन मिलता नहीं। देखो बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। यदि आप जिंदगी को बढ़िया जीना चाहते हैं ना, हमारी एक बात नोट कर लेना, नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्ण रामा। हाँ, भगवान का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए, प्रभु का नाम यदि आपकी जिह्वा पर आ जाए, आहा, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। हमें तो एक व्यक्ति मिला कल, हमें बहुत दुख है गुरुजी। हमने कहा भैया दुख है, बढ़िया है। बोले क्यों? हम कहा दुख है तो कम से कम हनुमान जी की याद तो है। दुख आए बैठ जाओ, दुख आए तो घबराओ ना, दुख आए तो घबराओ ना, और सुख आए तो इतराओ ना। सुख आवे तो फूले मत समाओ, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। इसीलिए दुख आए तो घबराओ ना, और सुख आए तो इतराओ ना। तो कल एक व्यक्ति मिला, गुरुजी
हमें तो बहुत दुख है। कोई बात नहीं भैया, दुख है तो प्रभु की याद तो आ रही, यही बहुत है। भगवान की इसको भी कृपा मानो। दुख ना होते तो क्या तुम अर्जी लगा रहे होते? पता नहीं कहां पड़े होते पी के। पर भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी मानो। सब में भगवान की मर्जी मानना चाहिए। हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, ना में भी हाँ। ये जीवन में यदि तुम्हारे आ गया तो हर जगह हर जहां स्वर्ग सा सहा। हाँ में हाँ और ना में भी हाँ यदि जीवन में आ गया, ना में भी हाँ और हाँ में भी हाँ यदि ये जीवन में आ गया, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मेरे पागलों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है ना, हम लोग सरल ही नहीं हो पा रहे, यही कठिन है। हम लोग सरल हो जाए, भगवान भी मिल। अच्छा, सरल क्या है? सरल में कितने अक्षर हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? कौन कौन? सा, रा और ला। अच्छा, सरल का अर्थ क्या है? सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, ये तीनों हृदय में बैठ जाना ही सरलता आना है? ये सरलता है। तो लेकिन हमारा मिलना, भगवान का मिलना कठिन नहीं, हम लोगों का सरल होना बहुत कठिन।